हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में हम सीरियल सर्किट के कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरियल सर्किट के बारे में जाना था कि सीरियल सर्किट होता क्या है और इसके डेरिवेशन भी इसका फाइंड किया था तथा इसका फार्मूला भी निकाला था और इसका एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। और आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ए 100 वाट का एक वाट का बल्ब है और एक 250 वोल्ट का लैंप है, इज कनेक्टेड इन ए सीरीज। ये दोनों एक सीरीज के फॉर्म में कनेक्टेड हैं विद ए 100 वाट और 200 वाट लैंप अक्रॉस 250 वाट सप्लाई। और जो हमारा 100 वाट और 200 वोल्ट का लैंप है वो 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ अक्रॉस कनेक्टेड है। तो हमको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या क्या करना है, इसमें हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तथा एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच लैंप। और सेकंड पॉइंट में हमको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज्यूम द लैंप रेजिस्टेंस टू रिमेन अनलेटर्ड। तो इसमें यह बताया गया कि इसमें मतलब हमको लास्ट में एक रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से मतलब लैंप के पावर को निकालना है कि इसमें कितनी वोल्टेज की करंट फ्लो हो रही है। तो इसका सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे सबसे पहले हम इसमें रजिस्टर की वैल्यू निकालेंगे। तो रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पावर का फार्मूला होता था, पावर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला भी था कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो इसके हिसाब से आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी हम लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम 100 वाट का बल्ब और 250 वोल्ट के लैंप की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 250 वोल्ट लैम्प की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा जो फार्मूला मानो पहले रजिस्टर है तो इसको R1 बोल देंगे और R1 इज इक्वल टू वी की वैल्यू है हमारी 250 का स्क्वायर अपॉन पावर हमारा दिया हुआ है 100। अब इसको अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो आएगी 250 इंटू 250 अपॉन 100 इज इक्वल टू 625 ओम। इसी तरह से हम R2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, जिसमें हमारी इसमें R2 के लिए हम वैल्यू लेंगे R2 इज इक्वल टू, अब हम निकालेंगे 200 वोल्ट के लिए 200 का स्क्वायर अपॉन, और वाट तो हमारा सेम ही था 100 वाट का। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 200 अपॉन 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 400 ओम। अब हम करंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम अगर करंट की वैल्यू निकालने के लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सीखा ही था कि हमारा फार्मूला होता था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। क्योंकि R1 प्लस R2 ही क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे दो ही रजिस्टर इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हमारी R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू है 625 और R2 की वैल्यू है 400। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी 1025 ओम। अब हम करंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारे सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही, तो सर्किट करंट I इज इक्वल टू V अपॉन RS। तो V की वैल्यू हमारी दी हुई है 250 और रेजिस्टेंस हमारा टोटल कितना आया है 1025 ओम। और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी 0.244 एम्पियर। तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमको सेकंड पार्ट की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड पार्ट में हमारे क्वेश्चन में दिए गया है कि वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस के लिए तो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज 100 वाट
एंड 250 वोल्ट का लैंप दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले V की वैल्यू निकालेंगे। V इक्वल टू हमारा होता था IR1। तो I की वैल्यू हमारी भी हमने निकाली है 0.244 और R1 की वैल्यू हमारे पहले रजिस्टर की वैल्यू थी 625। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने पे हमारी कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू आती है 152.5 वोल्ट। ऐसे ही हम सेकंड वाले की निकालेंगे। वोल्टेज अक्रॉस 100 वाट एंड 200 वोल्ट लैम्प। तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी V2 मान लिया इसे, तो V2 इक्वल टू IR2। I की वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी 0.244 एंड वोल्ट। R2 की वैल्यू हमारी 400 आई थी, जो ये R2 की वैल्यू हमारी 400 आई थी। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू आएगी 97.6 वोल्ट। तो हमारी दोनों वैल्यू इजली आ गई, जो बेसिकली ओम के नियम से ही फाइंड हो जाती हैं। बस फार्मूला क्वेश्चन के हिसाब से हमको रखना पड़ता है। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड द पावर ऑफ ए रजिस्टर दैट मस्ट बी प्लांट इन सीरीज विथ ए 75 ओम रजिस्टर अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स इन ऑर्डर टू लिमिट द पावर डिसिपेशन इन द 75 ओम रजिस्टर टू 90 वॉट। इसमें हमको एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमारे पहले रजिस्टर की वैल्यू हमको नहीं बताई गई है तथा एवं सेकंड रजिस्टर की वैल्यू हमको 75 ओम दी गई है। इसमें एक वोल्टेज भी लगाया हुआ है जिसकी वैल्यू 120 वोल्ट है। करंट हमारी प्लस से माइनस की ओर फ्लो कर रही है। इसमें हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है कि R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और हमको इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन R की वैल्यू निकालनी है और उसमें मतलब अक्रॉस में वोल्टेज R पे कितना वोल्टेज की करंट फ्लो हो रही है इसको भी निकालना है। तो सबसे पहले हमको R की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, हमारी P की वैल्यू दी है 90 वाट, ये दी हुई है। और रजिस्टर R की वैल्यू दी हुई है 75 ओम। अब हमारा फार्मूला होता है ओम के नियम के हिसाब से पावर का एक फार्मूला ये भी होता है जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड भी किया था, P इक्वल टू वी आई। और P इक्वल टू वी की जगह हम IR रख सकते हैं क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। तो V की जगह हम IR रखेंगे, IR इंटू आई, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो इस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी आई स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू 90। P की वैल्यू हमने रख दी, I इज इक्वल टू आर की जगह हम 75 पुट कर देंगे तो I अब रूट ले लेंगे तो 90/75 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम अगर फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 1.095 एम्पियर आएगी। अब हमारी I की वैल्यू तो आ गई। अब हमको इस रजिस्टर R की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम ओम के नियम के हेल्प से ही करेंगे। V इक्वल टू IR, इसमें I की वैल्यू I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा, जिसमें I की वैल्यू हमारी आई है 1.095 एम्पियर इज इक्वल टू V की वैल्यू हमारी 120 वोल्ट दी गई है। और R की वैल्यू हमको पहले रजिस्टर की वैल्यू पता नहीं है और सेकेंड रजिस्टर की वैल्यू हमारी 75 ओम दी गई है। तो इसमें हम R की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 34.6 ओम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे लास्ट में ये पूछा गया था कि पावर डिसिपेशन हमको निकालना है 75 ओम रजिस्टर के लिए। तो पावर डिसिपेशन निकालने के लिए पावर डिसिपेशन इन हमारा फार्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि P की जगह हम पावर की में रजिस्टर की वैल्यू रजिस्टर बोला गया तो R रख देंगे P की जगह। तो हमारी I की वैल्यू दी गई थी दी गई कि हमने निकाली है 1.095 एम्पियर हमने निकाली है 1.095
और इसका स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारी आई है 34.6 ओम। जो हमने करंट आर की वैल्यू जो दी के नहीं गई थी उसकी आर की वैल्यू ही पुट करनी है, 75 के लिए नहीं निकालनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने पर 41.5 वाट आएगी, जो कि हमारे इस रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 34.6 ओम। एंड इस पे जो वोल्टेज पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 41.5। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।